यस 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 यस। सो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहाँ पे आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं जी 2026 में लेक्चर नंबर 5, जो कि लास्ट लेक्चर होगा लिविंग वर्ल्ड का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक मिनट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है ना। कुछ भी हम इसमें पढ़ना, मतलब ऑफ कोर्स पढ़ने तो है ही है, क्योंकि क्वेश्चंस में मतलब पढ़ाई भी आती है साथ में, ठीक है। हाँ, तो कैमरा सेट कर दिया गया है, मतलब लैपटॉप रख दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी इन द फॉलोइंग, इन नंबर मतलब कितने इसमें से क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ, क्या ग्रोथ था? नहीं, ग्रोथ वाज नॉट डिफाइनिंग। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग था, तो एक हमारे पास आंसर आ गया। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग था। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी डिफाइनिंग था। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग नहीं था, तो आंसर होना चाहिए 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये आपके एनसीईआरटी में जहाँ पे मेटाबॉलिज्म वाला पैराग्राफ है ना, वहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ये चीज, ठीक है, तो वहां से आप देख लें इस चीज को। अरे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख रहा तो 1 मिनट वेट करिएगा, क्योंकि ना क्वेश्चन एक पेज पे आना अनिवार्य था, ऐसे आपको समझना था। और यहाँ पे मैं नीचे आंसर्स भी लिख के लेके आया हूँ, आपको जब ये पीडीएफ मिलेगा तो मेरा ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये नहीं दिखेगा, सिर्फ आंसर ही दिखेंगे नीचे, ठीक है। ऐसे ये देखना, अभी तो मैं आपको यहाँ पे खुद दिख रहा हूँ ना, इसके नीचे आंसर लिखा हुआ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको, इनकरेक्ट अबाउट द लिविंग प्रोसेसेस। तो पहला क्वेश्चन पहला है, ऑल लिविंग फिनोमेना इज ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। क्या ये सही है? चलो, मान लो अगर आपको ना भी पता हो तो आप स्किप करके चल सकते हो कि चलो देखते हैं बाद में, अगर आंसर मिला तो ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन सेल्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। और एनसीईआरटी की एक और लाइन है कि प्रॉपर्टीज ऑफ है, हाँ तो ये नॉट ही ना, हाँ। एनसीईआरटी की एक और लाइन भी है कि क्या है, जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो जिन मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे लिख दिया होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट होगी, यानी यही आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बतानी है आपको। इन मेजोरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन आएगा, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल ट्रू है, तो ये तो एक ही, पर बाकी भी पढ़ लेते हैं एक बार। इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ग्रोथ इज बाय, बाय आएगा यहाँ पे, बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, ये भी ट्रू है, मतलब दोनों ट्रू हैं, एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी इज नाइदर लिविंग नॉन और नॉर नॉन लिविंग, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है, क्योंकि हमें पता है कि वो सिस्टम लिविंग नहीं बन गया, वो चीज जिंदा नहीं हो गई, बट वो रिएक्शन जो है वो लिविंग बॉडी में होने वाले रिएक्शंस हैं, इसलिए हमने उनको बोला था लिविंग रिएक्शंस। ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स आएगा, टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, मतलब ये बात हो रही है कॉन्शियसनेस की, तो ये कह रहे हैं सारे कॉन्शियस हैं, बिल्कुल सही, ये भी ट्रू है, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट चलते हैं, डैश ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, वेयर एज इन, अच्छा यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इन आएगा, इन डैश द ग्रोथ इज अप टू सर्टेन एज, तो ये तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। किसमें ग्रोथ रुकती नहीं? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स में, और किसमें ग्रोथ चलती मतलब रुक जाती है? क्योंकि नॉट मेरिस्टेमेटिक सेल्स, नॉर्मल जो सेल्स होते हैं वही प्रेजेंट है। ये किसमें था? एनिमल्स में, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज मटेरियल फॉर ग्रो, ट्रू है, मतलब कह रहे हैं कि अगर हम इंक्रीजिंग बॉडी मास को हम माने कि वो ग्रोथ होती है, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? बिल्कुल ट्रू है, ये तो उन्होंने इनकरेक्ट पूछी है, यानी कि ये आंसर नहीं है। अगला, मैनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, बिल्कुल सही है, ट्रू है, यानी ये भी आंसर नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स, एनसीईआरटी की लाइन है, ट्रू है बेटा, पूरा पढ़ लेते पहले। विच इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बिल्कुल सही, ये भी पूरी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये गलत, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, जो भी हम एक बार रेड भी कर लेते हैं। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर लिविंग थिंग्स, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट आ गई, रॉन्ग, रॉन्ग नहीं, फॉल्स लिखते हैं, बिकॉज हम ट्रू फॉल्स कर रहे थे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आपको मैंने अभी पीछे बताया इट इज नाइदर लिविंग नॉन नॉट लिविंग, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए,
सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है अगेन, ठीक है, अबाउट द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब कई बार क्या होता है ना, जो अबाउट उन्होंने दिया होता है ना उसी के बारे में बतानी होती है। ऐसा नहीं है कि जो जनरली भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आप उसको भी टिक कर दोगे, नहीं, जिसके बारे में पूछी है वही टिक करनी है। कई बार ऐसा हुआ है उन्होंने जिसके बारे में पूछी है अगर उसके अलावा किसी ने और माना कि इनकरेक्ट है वो भी टिक कर दी तो वो आंसर में नहीं गिनी गई, ठीक है, बिकॉज वो उससे जिस टॉपिक से पूछी है उसकी नहीं है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द साइंटिफिक एपिथेट एंड रिटन इज एब्रिविएटेड, बिल्कुल सही है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन टू इंडिकेट देयर इटैलिक, अरे 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 अरे, इटैलिक नहीं लैटिन ओरिजिन दिखाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अब दिख रहा है, बोला थोड़ा प्रॉपर कर देते, ठीक है। और बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ लो एक बार। बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, सही है। मेडिकल नेम्स मतलब बायोलॉजिकल नेम्स आर लेटेस्ट और डिराइव फ्रॉम लैटिन, अच्छा लैटिनाइज्ड होगा यहाँ पे, और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ द, बिल्कुल सही है, ओरिजिन पे बेस्ड होता ही नहीं ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट है nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, और हमें नाम सुनते ही पता चल जाए कि वो नाम किसका है, तो ये किस चीज में आता है, ये आता है आइडेंटिफिकेशन में, हमने इसको आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली किया है, सी ऑप्शन। विच नेमिंग सिस्टम इज प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाइनोमियल सिस्टम, ए ऑप्शन, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बहुत अच्छे वाले आए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। हल्की सी मैं ब्राइटनेस, हल्की क्या पूरी कर दी मैंने ब्राइटनेस, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, ठीक है। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड फाइंड द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। उन्होंने ये 1 दिया है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोला है 1 में, देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा पॉलीमोनियल्स। अच्छा 1 में 2 चीजें हैं, एक तूरा है एक पोटैटो है, 2 में मैंगो है और 3 में वीट है। अच्छा देखो मैंगो और वीट के बारे में हमें पता है कि मैंगो और वीट की डिवीजन सेम होती है, कौन सी डिवीजन होती है इन दोनों की, इन दोनों की डिवीजन होती है आपके पास एंजियोस्पर्म में, बट यहाँ पे सेम नहीं दिखाई हुई, दैट मीन्स 2,3 डिवीजन नहीं हो सकता, 2 and 3 आर नॉट डिवीजन, ठीक है। देखो 3 इन्होंने दिखाया है पोएल्स, जो कि हो सकता है वीट में पोएल्स होता है, और यहाँ पे इन्होंने दिखाया है 3 पोएसी, यानी कि फैमिली भी हो सकती है। अच्छा अगर 3 फैमिली है तो 1 और 2 भी फैमिली होनी चाहिए, फिर 1 और 2 भी फैमिली होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 और 2 फैमिली नहीं है, मतलब 1, 2 और 3 सेम होने चाहिए क्योंकि सेम लेवल पे है, सेम हायरार्की लेवल पे है? ऐसा भी तो हो सकता है कुछ, ये चेक करते हैं, 1 मिनट वेट करो। हाँ 6th देखो, 6th मैच करो पहले, 6th यहाँ पे दिया एंजियोस्पर्म, यहाँ पे भी एंजियोस्पर्म, यहाँ पे प्लांटी है, यहाँ पे प्लांटी है, मतलब 6 कैन बी किंगडम या वो एक डिवीजन के बारे में भी बता सकता है, तो ये तो अभी तक बिल्कुल सही बैठ रहा है। फिर उन्होंने बता दिया मोनोकोटिलेडन, और फिर उन्होंने बताया एंजियोस्पर्म। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, पहले आप एंजियोस्पर्म लिखेंगे फिर मोनोकॉट लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर स्टार्टिंग में 6वां, अगर 6वां किंगडम है, मान लो 6वां किंगडम है, तो आपको वो ट्रिक याद है कौन सी, किंग पप्पू कैन ऑर्डर फॉर जेम्स स्वीट्स, ठीक है। इससे अगर 6वां किंगडम है तो 5वां क्या होना चाहिए, फाइलम, फाइलम या डिवीजन कह लो, चौथा होना चाहिए क्लास, तीसरा होना चाहिए ऑर्डर, दूसरा होना चाहिए फैमिली, और पहला होना चाहिए जीनस। हाँ देखो ये तो आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, तो फर्स्ट विल बी जीनस, सेकंड विल बी जीनस, नहीं सेकंड विल बी फैमिली, है ना, ऐसे मैच करके देखो। अब अच्छा 6 इन्होंने दिया है, मतलब एक चीज तो पक्की है, 5 या तो फाइलम होगा, बट अगर मान लो 6 फाइलम है, अगर 6 इन्होंने फाइलम दे दिया, मैंने एक और केस मान लिया, मैंने दो ऑप्शन है ना आपके पास, 6 को फाइलम मान लीजिए, फिर कुछ नहीं, फिर यहाँ पे COFGM GS ऐसे चल पड़ेगा, ठीक है। तो 5वां या तो डिवीजन होगा या तो क्लास होगा, या तो डिवीजन होगा या तो क्लास होगा, 5वां कभी भी फैमिली नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। 5वां या तो डिवीजन होगा या तो क्लास होगा। अगर 5वां डिवीजन ले रहे हैं, डिवीजन माने अगर मैंने 5वें को कह दिया कि यार वो एंजियोस्पर्म है ना, डिवीजन तो एंजियोस्पर्म ही होगा, तो वो तो देखो कहीं पे भी नहीं है। मोनोकॉट जरूर है, कोयल तो बिल्कुल गलत हो गया, मोनोकॉट जरूर है। तो इससे पिछला यानी कि 4th, एक मिनट, ये क्या हो गया,
अच्छा, 5वां और चौथा एक ही लेवल पे दिए हुए हैं इन्होंने। एक लेवल पे देने का मतलब ये हो सकता है कि यार वो सेम ही उस पे हो, सेम ही हायरार्किकल लेवल पे हो। दैट मीन्स दोनों सेम होने चाहिए, है ना। हाँ, इसका मतलब सेम होना चाहिए। एक मिनट, फिर तो हम ऐसे ही दिमाग लगा रहे हैं। अगर 6वां अलग से दिया है तो मतलब 6वें का एक ही होगा, 6वां सेम होना चाहिए सबका। एक मिनट रुको, दोबारा बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब समझना। ओए, डन का मतलब नहीं समझ आ रहा। एक मिनट प्लीज। हाँ, अब देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सी, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी। कैसे उन्होंने ना अलग अलग लेवल दिए हुए हैं, तो ऐसे लेवल के बेसिस पे लगाना है। मतलब 6वां जो है वो हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हाईएस्ट होगा। तो वो कौन सा हो सकता है 6वां? या तो किंगडम होगा या तो डिवीजन होगा। तो दो ऑप्शन में डिवीजन भी दिया हुआ है जो कि एंजियोस्पर्मी एंजियोस्पर्मी है, और दो ऑप्शन में उन्होंने किंगडम भी दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि अभी तक तो 6वें के अकॉर्डिंग सब सही है। 5वां क्या हो सकता है? 5वां, अगर यहाँ पे एंजियोस्पर्मी दिया हुआ है तो 5वां एंजियोस्पर्मी से नीचे वाला, यानी डिवीजन से नीचे वाला होना चाहिए, है ना। मतलब किंगडम तो नहीं हो सकता फिफ्थ फिर। तो वो मोनोकॉट दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल सही है मोनोकॉट। बट यहाँ पे पोएल्स दे दिया, ये उन्होंने, नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ना 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 ना, ना। और चेक करो। सोलेनम है, मेंजीफेरा है, ट्रिटिकम है। 1 2 3 तीनों स्पीशीज हैं। स्पीशीज से मिलके बना क्या? जीनस। तो यहाँ पे तो इन्होंने जीनस तो दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी छोड़ दीजिए, ये भी गलत हो गया। पॉलीमोनियल्स, स्नेपेंडेल्स एंड पोएल्स, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अभी तक तो सब सही चल रहा है। फिर फोर्थ इन्होंने दे दिया क्या? एंजियोस्पर्मी। एंड फिर दे दिया है मोनोकॉट। अरे भाई, आप इन दोनों का लेवल सेम रखना है। 4 और 5 एक ही लेवल का मतलब क्या है? एक ही लेवल पे है ना, देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो ये दोनों सेम ही होंगे ना। या तो ये सारे, ये तो ये दोनों ही मोनोकॉट डाइकोट के बारे में बता रहे हो, या तो ये दोनों ही एंजियोस्पर्म या उसकी फाइलम बता रहे हो। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन। एक बार चेक भी कर लो। ओए, चल क्यों नहीं रहा प्रॉपर? एक बार चेक भी करो। ए ऑप्शन एक बार चेक भी कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है? 1 2 3, 1 2 3 दे आर पॉलीमोनियल, स्नेपेंडेल्स और पोएल्स। तीनों ही पीछे एल्स एल्स वाले हैं, और ये ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। एंड नेक्स्ट, डाइकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडन, बिल्कुल सही। और ऊपर सबसे ऊपर, ठीक है, ये सारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। यहाँ पे भी ए ही दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बड़े ध्यान से करना है। देखना, स्पीशीज, अब वही चीज आप लिख लो पहले, के एस। ठीक है, कैसे था? किंग पप्पू, कैन, ऑर्डर, फॉर, जीनस, स्पीशीज। अब देखना उन्होंने क्या कहा। प्राइमेटा, डिप्टेरा एंड कार्निवोरा बिलोंग टू कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 है ऑर्डर। क्या ये ऑर्डर्स हैं? बिल्कुल सही। प्राइमेटा, डिप्टेरा, कार्निवोरा, दे आर डिफरेंट ऑर्डर्स। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि जिस ऑप्शन में ए करेक्ट ना गिनी गई हो उसको आप हटा दें, तो बी ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करो। और बोला है इन्होंने, सेकंड, पेटूनिया, दतूरा एंड सोलेनम बिलोंग टू द सेम कैटेगरी 2। हाँ, दोनों की सेम कैटेगरी होती है, कौन सी? सोलेनेसी फैमिली, राइट। तो ये भी बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन भी करेक्ट है, जिसमें बी भी नहीं है उनको भी हटाओ, मतलब बी तो सब में ही है ना। तो अगला देखते हैं। एंजियोस्पर्मी बिलोंग टू कैटेगरी 5। एंजियोस्पर्मी उन्होंने बताया कि क्लास है। नहीं, एंजियोस्पर्म एक डिवीजन के बारे में बताता है। एंजियोस्पर्म इज अ डिवीजन, नॉट अ क्लास। तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी कि ये ए बी डी ई है और ये ए बी सी है, तो इसको हटाइए। अब डी चेक करो। मैन एंड डॉग शो मैक्सिमम सिमिलैरिटी एट कैटेगरी 4। देखो, मैक्सिमम सिमिलैरिटी कब होगी? जब वो एक ही उसके अंदर होंगे। कैटेगरी 4 क्या है? ये फाइलम नहीं भाई, माना कि फाइलम सेम हो सकता है, ठीक है, बट बट अरे भाई, मैक्सिमम इसमें कैसे शो कर सकते हैं? और वैसे भी आप, अच्छा, डी भी है और ई तो सही होगा, ई तो फिर बिल्कुल सही होगा। कैटेगरी 3 यानी कि जीनस, लायन, टाइगर और लेपर्ड का सही है, ये तो ट्रू है। बट मैन और डॉग मैक्सिमम सिमिलर हैं एट कैटेगरी 4। नहीं। हाँ बाय। कैटेगरी 4 है फाइलम। फाइलम मतलब वर्टिब्रेट्स हैं दोनों। ऐसे कैसे कह सकते हो आप? हाँ, माना वर्टिब्रेट्स हैं दोनों, बट उससे पहले मेमेलिया क्लास भी तो आ रही है, तो मेमेलिया क्लास, देखो क्लास नीचे है, तो क्लास ज्यादा, देखो इनकी सेम क्लास है मेमेलिया, तो मैक्सिमम सिमिलरिटी तो मेमेलिया में होगी ना, अगर ये सेम क्लास के हैं तो। जैसे ही अगर मान लीजिए इनकी क्लास सेम ना होती, अगर क्लास सेम नहीं है, तो हम कह सकते थे कि मैक्सिमम सिमिलरिटी 4 पे है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, यानी कि आंसर होगा ए बी ई।
नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन, विच टेक, अच्छा ये एक अलग, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। विच टेक्सॉन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर सबसे ज्यादा स्पीशीज में होते हैं, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, और फिर से आपको वही करना है, मैच इट करना है। अब ध्यान से करना, छठवां, चौथा, पांचवा, एक दो तीन सारे एक लेवल पे होने चाहिए। देखो सबसे पहले 1, 2 और 3 को देखिएगा। 1 है कैनिस फेलिस, देखो फेलिस तो सिर्फ किसकी होती है, कैट की होती है, टाइगर की फेलिस थोड़ी थी, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, इनकी फैमिली सेम होती है, कैट और टाइगर की फैमिली सेम होती है, जो कि होती है फेलिडी। तो मतलब हमें बाकी की फैमिली बतानी है 1, 2, 3 में, तो कैनिडी, फेलिडी और होमिनिडी, ये सही है। कैनिडी फैमिली, ये भी सही है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो और चेक करो, 4 और 5 सेम होना चाहिए। डॉग कैट टाइगर को हमने रखा था कार्निवोरा में, और मैन के क्या रखा था, मैन मैन को रखा था मेमेलिया में, राइट। नहीं, मैन को सेम लेवल पे रखना है ना, तो वही बताना पड़ेगा हमें। तो कार्निवोरा हो गया, एक होगा प्राइमेटा, प्राइमेटा और कार्निवोरा को मिलके मेमेलिया बनवाया था, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वैसे ही आ गया, किंग पप्पू कैन ऑर्डर जेम स्पीशीज फॉर जेम स्पीशीज, ठीक है। वीट एंड मैंगो हैव सेम कैटेगरी बी, बी है ये कह रहे हैं वीट और मैंगो की क्लास सेम है, नहीं भाई, उनका फाइलम सेम होता है, क्लास दोनों की अलग होती है। वीट इज मोनोकॉटिलेडन क्लास में आता है और वो डाइकॉट में आता है, तो ये तो गलत हो गया। उन्होंने बोला करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये तो गलत हो गया ना ये वाला ऑप्शन, बिकॉज इसमें फर्स्ट को करेक्ट बताया है। नेक्स्ट, कितना टाइम हुआ, 16 मिनट। अगला देखिए, पटैटो, ब्रिंजल एंड मकोई बिलोंग टू सेम कैटेगरी ई, ई कैटेगरी है ये जीनस, इनका जीनस सेम होता है, हाँ सोलेनम, सही है। टू स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो टू इज करेक्ट, तो वो तो हर एक ऑप्शन में करेक्ट ही बोली गई है। मस्किडी, एनाकार्डियेसी एंड एंजियोस्पर्मी बिलोंग टू कैटेगरी ए, क्या ये सही है, नहीं, ये तो सारी ही अलग अलग दी है ना। देखो यहाँ पे डी दे दिया, यहाँ पे ए सी ये फैमिली है ना, ये पीछे डी लगा दिया, तो सबके सुफिक्स जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। गोरिल्ला, गिबन, चिंपैंजी बिलोंग टू सेम कैटेगरी डी, इनका सेम ऑर्डर है प्राइमेटा, क्या ये सही है, फोर्थ स्टेटमेंट, यस ये भी सही है, ट्रू है, सेम ऑर्डर बताया था प्राइमेटा। डाइकॉट एंड मोनोकॉट बिलोंग टू कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में एंजियोस्पर्म, मतलब फाइलम है ना कैटेगरी सी डिवीजन, तो उसमें एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटर, डोफाइट ये सब आता है ना, कि ये कि मोनोकॉट है कि डाइकॉट, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, वो आता है बी ऑफ बी इसमें, ठीक है, क्लास में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 2,4, यानी कि फोर्थ भी, फिफ्थ भी गलत है ना, और फोर्थ भी गलत है, तो 2,4 आ गया। तो फोर्थ तो करेक्ट है, बट 2,4 आंसर आएगा ना, बिकॉज फिफ्थ इज इनकरेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सा अदर थ्री आर इंक्लूडेड इटसेल्फ, अदर थ्री आर इंक्लूडेड इटसेल्फ बताना है, तो देखो पहले हम लिखते हैं, किंग पप्पू कैन ऑर्डर फॉर जेम स्वीट्स। देखो स्पीशीज में सिर्फ स्पीशीज ही आएगा, ऊपर से कुछ भी नहीं आ पाएगा। मतलब अगर मैंने बोला किंगडम, तो किंगडम में, या अगर मैंने बोला ये फाइलम, तो फाइलम में नीचे की सारी चीजें सेम आ सकती हैं, नीचे की सारी चीजें उसी में इंक्लूडेड है। तो किंगडम, किंगडम सबसे बड़ा है, तो किंगडम तो इधर ऑप्शन में नहीं है। फाइलम, फाइलम आंसर हो जाएगा, फाइलम आंसर हो जाएगा, बिकॉज फाइलम में, फाइलम क्या था, फाइलम वॉज ग्रुप ऑफ क्लास, तो क्लास आ गया, क्लास वॉज ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो ऑर्डर भी आ गया, और ऑर्डर वॉज ग्रुप ऑफ फैमिली, तो फैमिली भी आ गया, ठीक है। और फैमिली वॉज ग्रुप ऑफ जीनस, जीनस होता तो जीनस भी आ जाता, स्पीशीज भी आ जाता, ठीक है ना, बट फाइलम सबसे ऊपर है, तो इसलिए फाइलम को कोई और, तो फाइलम को कोई और, फाइलम का ग्रुप तो किंगडम है ना, तो फाइलम किसी और के अंदर नहीं आ सकता, बट बाकी सारे फाइलम के अंदर हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, इन टू प्लांट्स, इफ टू प्लांट्स बिलोंग टू द सेम डिवीजन, उनका डिवीजन सेम है, देखते हैं एक बार, कहाँ था कि किंग पप्पू, ये पीडी लिखा था मैंने, बट चलो लिखा नहीं गया, कैन ऑर्डर फॉर जेम स्वीट्स, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि उनका फाइलम सेम है। देखो अगर स्पीशीज सेम होती है तो ऊपर वाली सारी चीजें सेम है, तो अगर फाइलम सेम है तो उनके ऊपर वाली सारी चीजें सेम होनी चाहिए थी वैसे तो, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको। अच्छा ऑर्डर अलग अलग है, ऑर्डर अलग अलग है, बट फाइलम सेम है, ऑर्डर अलग अलग है,
मतलब अगर ऑर्डर अलग अलग है तो उसके नीचे वाली सारी चीजें भी अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। अगर उसके नीचे वाली सारी चीजें सेम है तो ऊपर वाले सारे सेम आएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा फाइलम सेम है तो किंगडम तो सेम होगा ही, बट किंगडम ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑर्डर अलग है तो उसके नीचे वाली सारी ही अलग होंगी, मतलब फैमिली भी अलग होगी, स्पीशीज भी अलग होगी और जीनस भी अलग होगा। तो बचा क्या? क्लास, सी ऑप्शन। इससे आपको ये पता चला कि अगर ये वाला है सेम तो नहीं इसके नीचे वाला, अगर आपको ना पता हो तो वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर पता है कि ये सेम नहीं है तो उसके नीचे वाले सारे ही सेम नहीं होंगे, सारे अलग अलग। सी ऑप्शन। Recognize the following flowchart and find the correct option according to the taxonomic hierarchy. पेटूनिया ए, फिर बी है, फिर डाइकोटिलेडनी एंड देन एंजियोस्पर्म। देखो सबसे पहले एंजियोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म के बाद डाइकोट आ रहा है। आपको ऑर्डर में लगाना है, मतलब ये तो ये क्या है? डिवीजन है। ये क्या है? क्लास है ना। अब इसके नीचे क्या आना चाहिए? देखो फैमिली इधर पहले दे दी है, बाद में दी है ना। पेटूनिया की फैमिली कौन सी होती है? सोलनेसी। तो फैमिली पहले आती है, उसके बाद आप लिखेंगे कुछ और। ठीक है, तो पहले तो फैमिली आनी चाहिए थी, ये भी फैमिली नहीं बताई पहले, ये भी फैमिली नहीं है पहले, फैमिली यहाँ पे है पहले। तो ये आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। चलो आगे। फैमिली के बाद ऑर्डर आता है ना। अरे चलो पीछे हो गया। हाँ, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट इन द सेम कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी थी? फाइलम। इनका सेम फाइलम था, फाइलम कॉर्डेटा। अगला असर्शन रीजन के ऑप्शन देख लीजिए कैसे ऑप्शन है। दोनों करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, बोथ फॉल्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इज मेटाबॉलिज्म। ट्रू। एक्सेप्ट माइक्रोब्स ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। फॉल्स। आपने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म में लिखा है फ्रॉम यूकैरियोट्स टू द मोस्ट, फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू बेसिक, फ्रॉम बेसिक प्रोकैरियोट्स टू मोस्ट एडवांस यूकैरियोट्स, सब में मेटाबॉलिज्म है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई, यानी आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, बिकॉज आपका assertion ट्रू है, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, व्हीट एंड मैंगो बिलोंग टू सेम डिवीजन। डिवीजन डिवीजन डिवीजन, हाँ सही है। व्हीट और मैंगो दोनों का सेम डिवीजन है, कौन सा? एंजियो स्पर्मी। मैंगो एंड व्हीट बियर फ्लावर्स, क्योंकि उनके पास फ्लावर्स हैं इसीलिए तो वो एंजियोस्पर्म में है, तो ये भी ट्रू है। और ये इसका रीजन भी है कि वो एंजियोस्पर्म में क्यों है। ठीक है, दैट मीन्स इसका आंसर होना चाहिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए। ये ए ही है ना, ए ही लग रहा है ना। अगला, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये आप होमवर्क में कर लोगे क्या? ये एक क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना। ठीक है, इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा नीचे ही जब आप देखेंगे ना। देखो मैं रीड कर देता हूँ। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज से किंगडम तक जा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। गलत है भाई, जब हम स्पीशीज तक आते हैं तो इंक्रीज करता है, ऊपर जाने पे इंक्रीज नहीं करता। लोअर द कैटेगरी, मोर आर द ग्रेटर सिक्स दैट आर मेंबर्स विद, मोर आर द ग्रेटर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन अ टैक्सॉन शेयर। जितना लोअर है उतने ज्यादा कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे जो शेयर कर रहे हैं वो कॉमन। यस, ये ट्रू है, उन्होंने करेक्ट ही पूछी है। लोअर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप। नहीं, ग्रेटर ऊपर वाली कैटेगरी में रिलेशन निकालने डिफिकल्ट होते हैं, लोअर कैटेगरीज में नहीं। ओह सॉरी, ये तो सही हो गया ना, करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या बोल दिया मैंने? जितनी छोटी कैटेगरी होगी ना उसको उतना ही हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कि वो किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसा अंदर से है, तो ये तो सेम है। ऑल, सही है, मतलब all organisms including those in plants and animal kingdom have some species at the as the lowest oblique। हाँ तो बिल्कुल सही है, स्पीशीज तो सबसे लोएस्ट था, तो ये भी ट्रू है। यानी कि कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? 3 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ लिविंग में देखी जाएगी, यानी आपसे पूछा गया है कि कौन सा वो है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो। ठीक है। इंक्रीज इन मास, नहीं भाई ये लिविंग नहीं है, इन विट्रो में हो रहे हैं तो लिविंग कैसे होंगे? इंक्रीज इन मास फ्रॉम आउट इनसाइड ओनली। अरे यार ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर थोड़ी हुआ, मास का जहां पे भी आ रहा है वो एक्सक्लूसिव नहीं है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन एनवायरमेंट एंड मेमोरी, ये ट्रू है। कैसे? इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्शियसनेस होना। अगर आपको पता है, मेमोरी है आपके पास, आपको पता है कि आपके एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, तो दैट मीन्स कॉन्शियस हो आप। इंक्रीज इन मास, मास का तो है ही नहीं कभी भी। तो अब ऑप्शन नंबर हो गया सी ऑप्शन।
हाँ, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही तक था, जिसमें हमने कितने क्वेश्चंस किए, नियरली 20 क्वेश्चंस थे, और 20 क्वेश्चंस आपको डीपीपी में भी मिले हुए हैं। डीपीपी नंबर 1 ही है, एक ही डीपीपी थी इस चैप्टर की, जो कि मैंने आपको दे रखी है। आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। कौन सा टेलीग्राम? इस नाम से है टेलीग्राम चैनल, जीत 2026, ठीक है। उसको आपको जाके देखना है, वहां पे आपको डीपीपी मिल जाएगी। और बस यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं हम अब कल हम चलेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। विल स्टार्ट टुमारो। और उस चैप्टर में इतनी सारी ट्रिक्स दूंगा आपको, तो आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। मुझे तो वो ट्रिक्स याद है, इसलिए मुझे पता है। अगर आपको वो ट्रिक्स याद ना रहे तो आप अपने हिसाब से उसको याद करना, ठीक है। ऐसा ना हो आप ट्रिक्स में ही उलझ जाएं, ठीक है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करूंगा कि आप ट्रिक्स में उलझ जाएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।